हाय दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस, यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल, अमीन, इंडियन, पटवारी यानी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यस के ग्रुप में मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। वीडियो अंत तक देखें, अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। आज का मोटिवेशनल आपको जवान बनाएगा। क्या है? हार मत मान, हार मत मान उन लोगों को याद कर, हार मत मान उन लोगों को याद कर जिन्होंने कहा था अब तेरे बस की बात नहीं, अब तू नहीं कर सकता। भाइयों, अब उनको दिखाना है जिन्होंने कहा था अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब तू कुछ नहीं कर सकता। अब क्या है? उनका औकात दिखाना है, उनकी क्या औकात दिखाना है। जाके कह दे पड़ोसी से कि सिक्का उछल चुका है, सिक्का उछल चुका है, हेड भी अपना होगा, टेल भी अपना होगा। क्या है? हेड भी अपना होगा, टेल भी अपना होगा। भाइयों, हमें हारना नहीं है, हमें हार कर नहीं बैठना है, हमें उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। अब उनको भी दिखाना है, अब उनको भी दिखाना है और अपने उस माँ बाप के सपनों को पूरा करना है जो तुम्हारे यानी जो अपने सपनों को सजा के रखा है। देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक घड़ी दीवार में यानी एक दीवार घड़ी में 10 घंटे बजने में 18 सेकंड का समय लगता है, तो 12 घंटे बजने में कितना समय लगेगा, यानी कितना समय लगेगा। देखिए हमारा क्या ट्रिक है, हमने आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखिए क्या है ट्रिक, क्या है। हमने लिखा n1 - 1 बटे कितना t1, फिर हमने क्या लिखा n2 - 1 बटे कितना t2। यही क्या है हमारा ट्रिक है, यही हमारा क्या ट्रिक है। जब जो पहले घंटे बजने में जो पहला घंटा है यानी 10 n1, हमने इसे क्या माना n1। जो पहला समय जो समय है इसे हमने क्या माना t1। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जो 12 घंटे बजने में 12 घंटे बजने में कितना समय लगेगा, हमने इसे क्या माना n2। हमारा क्या t2 पूछ रहा है, हमारा क्या t2 पूछ रहा है, तो हमें क्या इसी सूत्र में रख देना है। यहाँ पे n1 है, n1 हमने कितना माना है 10 घंटे, हमने कितना लिखा 10, -1 है तो -1 लिखा। फिर कितना यहाँ पे t1 कितना है 18, बराबर यहाँ पे n2 है, n2 कितना है 12 - 1। हमारा क्या पूछ रहा है, t2 पूछ रहा है, हमने क्या लिखा t2। अब देखिए कितना बचा 9, कितना बचा 18, बराबर कितना 11 बटे t2, 9 दूनिया 18, 11 दूनिया 22, t2 बराबर कितना आ गया 22 सेकेंड। कितना आ गया 22 सेकेंड। यही हमारा ट्रिक है। देखिए सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है। एक घड़ी दीवार एक दीवार घड़ी 6 घंटे बजने में 30 सेकेंड का समय लगता है, तो 7 घंटे बजने में कितना समय लगेगा। क्या 7 घंटे बजने में कितना समय लगेगा। ना थके कभी पर, न कभी हिम्मत हारी है, न थके कभी पर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा परिवर्तन का इसलिए सफर जारी है। भाइयों क्या है, हमें अपनी नौकरी लेकर हमें क्या परिवर्तन करना है, हमें क्या आस पड़ोस के लोगों को क्या बदलना है। जब हम खुद नहीं बदल पा रहे हैं तो आस पड़ोस के लोगों को क्या बदलेंगे। जब हम खुद अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं तो अगल बगल के लोगों को क्या बदलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, हमने फिर वेटिंग माना, यानी क्या घंटे, हमने क्या माना इसे n1, यानी समय को क्या माना t1, यानी पहला समय है हमने t1 माना। फिर यहाँ पे घंटे ना 7 घंटे बजने में हमने इसे क्या माना n2। समय पूछ रहा है, हमें इसे क्या माना t2 माना। अब देखिए हमने सूत्र लगाया n1 - 1 कितना n1 - 1 बटे कितना t1 बराबर कितना n2 - 1 बटे कितना t2। यही क्या है, यही ठीक, यानी 3 देगा चाहे जो, यानी एक पूछेगा हमसे, यानी एक पूछेगा यानी 3 देगा चाहे जो पूछेगा। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे n1 है, n1 हमने कितना उतारा यानी 6, -1 है तो 1, t1 कितना है 30 हमने उतारा, बराबर यहाँ पे n2 है, n2 कितना है 7 - 1 बटे कितना t2, यानी 5 बटे 30, 5 बटे 30 बराबर कितना 6 बटे t2, कितना 6 बटे t2। हमने क्या 5 छंग 30,
छः छंग 36, T2 बराबर कितना आ गया 36 सेकेंड। कितना 7 घंटे बजने में कितना समय लगेगा 36 सेकेंड, यानी 7 बजने में कितना समय लगेगा 36 सेकेंड। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला, एक दीवार घड़ी 9 घंटे बजने में, एक दीवार घड़ी 9 घंटे बजने में 40 सेकेंड का समय लगता है, तो 10 बजने में कितने घंटे का समय लगेगा, यानी 10 बजने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए क्या कह रहा है, हमने इसे क्या माना N1 माना, फिर हमने इसे क्या माना T1 माना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, समय दिया है ना, समय हमने क्या माना था T1 T2, यहाँ पे कितना समय यानी दूसरा समय है, तो हमने इसे क्या माना, हमने इसे T2 माना। कितना T2। अब देखिए घंटे पूछ रहा है, यानी कितना N2 पूछ रहा है, क्या N2 पूछ रहा है। देखिए हमने सूत्र क्या लगाया, N1 माइनस 1 बटे कितना T1 बराबर N2 माइनस 1 बटे कितना होता है T2। यही सूत्र है, हमने क्या माना N1 कितना है 9 माइनस 1, T1 कितना है 40 हमने उतारा, बराबर N2 हमारा पूछ रहा है, N2 हमने उतारा -1 बटे T2 कितना 10 सेकेंड, कितना 10 सेकेंड। अब देखिए हमने इसे उतारे नहीं, घटा दिया 8 बटे कितना आ गया 40। N2 हमारा कितना नहीं पता, हमने इसे उतार लिया बटे कितना 10। देखिए कट रहा है 8 पन 40, 8 पन 40, 5 बार गया 5 दूनैया 10, ऊपर 1 बचा नीचे 1, कितना N2 माइनस 1 बटे कितना 2। हमने क्रॉस गुणा किया, N कितना N2 एक अन्नम N2 माइनस 1 एक अन्नम 1 बराबर 2 एक अन्नम 2। अब देखिए क्या कह रहा है, N2 क्या है, हमने N2 उतारा बराबर 2, यानी 1 प्लस में है उधर गए, यानी माइनस में उधर गया प्लस, यानी N2 बराबर कितना आ गया 3, यानी कितना, यानी 10 सेकेंड बजने में कितना समय लगेगा 3 घंटे, कितना 3 घंटे। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 23 प्राप्त होता है, यानी किसी संख्या को 45 से भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है 23 प्राप्त हो रहा है। फिर क्या, तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा। देखिए क्या लिखा, किसी संख्या को क्या 45 से भाग दिया, कितना शेष बच रहा है 23 बच रहा है, कितना 23 बच रहा है। फिर क्या कर रहा है, उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा। देखिए हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला संख्या होगा हमें उससे यानी का 23 में हमेशा उससे 9 से भाग देना होगा। क्या, जो बीच वाली संख्या होगा, यानी जो हमारा शेष प्राप्त होगा और क्या हमें जो क्या 9 से भाग, उसी संख्या को क्या 9 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए हमारा क्या है, यानी हमने 45 उतारा, फिर कितना है हमने 23 उतारा, फिर कितना 9, क्या है लास्ट वाला संख्या 23 में भाग देना है, यानी लास्ट वाली संख्या को 23 में भाग देना है। क्या करना है, हमने 23 उतारा, कितना 23, कितना 9 दूनैया 18, कितना बचा हमारा शेष, यानी शेष हमारा कितना बचा 5। यानी क्या कह रहा है, यानी क्या किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त हो रहा है 23, हमने कितना लिया। अब उसी संख्या को क्या कर रहा है 9 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, सीधा 5, यानी कितना होगा 5। सवाल नंबर अगला कह रहा है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है 15 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। भाइयों हमें क्या करना है, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार भी किस्मत से हार जाए, शर्म से हार जाए। मैं इतनी शिद्दत
से मेहनत करना है, हमें इतनी शिद्दत से मेहनत करना है। देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या को 45 से हमने क्या किया, भाग दिया। फिर क्या शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल क्या 15 प्राप्त हो रहा है, क्या 15। फिर क्या कर रहा है, यदि उसी संख्या के वर्ग को क्या 13 से भाग दिया जाए, यदि 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त हो, क्या कह रहा है, यदि शेषफल 15 प्राप्त हो रहा है ना, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है, तो उसी संख्या के वर्ग क्या जब 15 प्राप्त हो रहा है इसी संख्या के वर्ग, जब इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 225, 225 आ गया। जब हम 13 से भाग देंगे, क्या जब हम 13 से भाग देंगे शेषफल कितना प्राप्त होगा, 13 एकन्नम 13, कितना बचा एक कितना बचा 5, कितना 13 78, 13 सते 91, 13 अट्ठे 104, कितना 13 अट्ठे 104। अगर 9 बार लग जाएंगे कितना हो जाएगा 117, ज्यादा बार चला जाएगा, कितना बचा हमारा शेष 11, यानी शेषफल कितना प्राप्त हुआ 11। यही पूछ रहा है, यानी किसी संख्या के वर्ग को 45 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या के वर्ग को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 11। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, 1 से 100 तक, क्या कह रहा है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का क्या हमें योग बताना है। देखिए हमने लिखा 1 2 3, हमने कहां तक ले गया, यानी 100 तक, कितना 100 तक पूछ रहा है, हमने क्या लिखा 100 तक, यानी क्या पूछ रहा है 1 से 100 तक क्या सभी संख्याओं का योग बताइए। हमने क्या लिखा 1 2 3, हमने कहां तक ले गया 100 तक। देखिए जब योग पूछे योग का सूत्र क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे कितना होता है 2 गुणते कितना संख्या, क्या संख्या। जब योग पूछे हमें यही सूत्र लगाना है, जब औसत पूछे हमने औसत का भी बताया है, जब औसत पूछे हमें क्या लिखना है सूत्र में, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। हमें औसत में सिर्फ यही करना है, जब योग पूछे हमें सिर्फ गुणे में क्या लगा देना है, संख्या। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा कितना है 1, लास्ट कितना है हमने 100 माना, फिर बटे कितना 2, फिर गुणा का चिन्ह लगाया, संख्या यहाँ पे है ना, संख्या हमारा कितना है 100 तक तो ही है, कितना 100 तक है तो हमने क्या माना, संख्या 100 माना। फिर हमने जोड़ा 101 बटे 2 गुणते कितना 100, हमने इसे काटा कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। जब 101 कितना बचा 101 गुणते जब हम 50 करेंगे इसका आएगा आंसर कितना 50, कितना 50। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला 1 से 60 तक क्या पूछ रहा है, 1 से 60 तक सभी संख्याओं का योग बताइए। हमने क्या लिखा 1 2 3, यानी कितना कह रहा है 60 तक कह रहा है, तो हमने कितना ले गया 60 तक। हमने बताया भी ना योग, जब योग पूछे हमें क्या करना है, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटे कितना 2 गुणते कितना संख्या, क्या संख्या। जब योग पूछे हमें यही सूत्र लगाना है, जब औसत पूछे तो हमें क्या लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे कितना होता है 2। जब औसत पूछे तो हमें औसत का सूत्र लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। जब योग पूछे हमें कौन सा सूत्र लगाना है, योग बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 गुणते संख्या। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट मतलब प्रथम पद है, लास्ट मतलब होता है अंतिम पद है, एल मतलब होता है अंतिम पद, एफ मतलब होता है प्रथम पद। अब यहाँ पे देखिए एफ मतलब होता है प्रथम पद, हमारा कितना है 1। अब यहाँ पे लास्ट पद यानी अंतिम पद हमारा कितना है, हमने 60 उतारा, फिर बटे कितना है 2, फिर गुणा का चिन्ह लगा। यहाँ पे संख्या है ना, संख्या हमारा कितना 160 ही तक तो है, कितना 160 ही तक है, तो हमने क्या लिखा 60 लिखा। हमने इसे जोड़ा कितना आ गया 61 बटे कितना 2 गुणते 60। हमने इसे काटा कितना आ गया 30, कितना बचा 61 गुणते कितना 30, हमने गुणा किया, 0 है तो हमने पहले 0 उतार लिया, 3 एकन्नाम 3 छात्रिक 18, यानी हमारा योग कितना आ गया 1880, कितना 1880। रख बापू भरोसा पड़ोसी से भी ताली बजवा देंगे, रख बापू भरोसा पड़ोसी से भी ताली बजवा देंगे,
पड़ोसी से भी ताली बजवा देंगे। सिक्का उछल चुका है, हेड भी अपना होगा, टेल भी अपना होगा, टेल भी अपना होगा, टेल भी अपना होगा। भाइयों ने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं हूँ। मंजिल ने हौसलों से कहा, मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं हूँ जो मैं तुझ पे बरस जाऊं। मुझे पाने के लिए तुझे तकदीर बदलनी होगी, मुझे पाने के लिए तकदीर बदलनी होगी। मंजिल ने हौसलों से कहा, तू मुझे ऐसे नहीं पा सकता, तू मुझे ऐसे नहीं पा सकता। मुझे पाने के लिए तुझे क्या कठिन परिश्रम करना होगा, क्या कठिन परिश्रम होगा, तभी तू मुझको पाएगा, तभी तू मुझको पाएगा। हमें क्या, हमें मेहनत करना है, हमें मेहनत करना है तभी सफलता मिलेगी, हमें मेहनत करना है तभी सफलता मिलेगी। कभी पड़ोसी की औकात दिखानी है, कभी पड़ोसी की औकात दिखानी है। जब हम भाई को हम खुद भी जब हम बदल नहीं सकते, जब हम खुद नहीं बदल सकते, पड़ोसी को हम कहीं नहीं बदल सकते। यानी आस पड़ोस गांव के लोगों को हम नहीं बदल सकते। जब तक हम खुद नहीं बदल सकते, हमें क्या करना है, हमें मंजिल को पाना है, हमें मंजिल को पाना है तो हमें क्या मेहनत करना है, हमें दिन रात पढ़ना है। जब मंजिल तभी मिलेगी, मंजिल तभी मिलेगी जब नींद अधूरी होगी, जब नींद अधूरी होगी। भाइयों अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर लिखें। आज जय हिंद, जय भारत।